जब दक्ष को प्रजापतियों का अधिनायक बनाया गया तो उसने एक सभा बुलाई। सभा में सबने प्रवेश किया, सब बैठे थे। भूत भावन महादेव भी आए थे। वातावरण विशुद्ध था। उनको समाधि लग गई, ध्यानस्थ हो गए, प्रकृतिस्थ हो गए। उसी बीच में सभाध्यक्ष के रूप में दक्ष ने प्रवेश किया। तो सभाध्यक्ष जब आवे तो सबको खड़ा होना चाहिए, आदर करना चाहिए। सब लोग तो खड़े हो गए, शंकर जी नहीं खड़े हुए। इतनी बात से दक्ष नाराज हो गए। यद्यपि आप अगर प्रसंग को गहराई पूर्वक पढ़ेंगे तो शंकर जी ने जानबूझ करके नहीं किया। वे ध्यानस्थ थे, उनको पता ही नहीं चला कि दक्ष ने कब प्रवेश किया। अर्थात शंकर जी ने दक्ष का अपमान किया नहीं, दक्ष ने अपमान मान लिया। तो सामने वाले का विचार जैसा होगा वैसा वह दुराग्रह कर लेता है। कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम लोग नकारात्मकता से भरे रहते हैं और किसी के वैसे न होने पर भी अपने नकारात्मक स्वभाव के कारण उसके प्रति वैसी अवधारणा बना लेते हैं। ये बात ठीक नहीं है। जब तक विषय स्पष्ट न हो जाए किसी के प्रति एक निश्चित अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। दक्ष ने अपमान मान लिया। अच्छा, इसमें अपमान मानने वाली कोई बात है? जामाता तो वैसे भी पूज्य होता है। दामाद नहीं ही खड़े हुए तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी? पर दक्ष ने अपमान मान लिया और भगवान शंकर से विरोध करने लगा। छोटी छोटी बात पर संबंध तोड़ने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। पहले लोग बात छोड़ देते थे और संबंध बचा लेते थे। आज बात पकड़ ले रहे हैं और संबंध छोड़ दे रहे हैं। बातों को पकड़ के जिया जा सकता है, बातों को मत पकड़िए, मतलब ज्यादा मत निकालिए। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। मनुष्य बोलना तो बहुत बाल्यावस्था से सीख जाता है, पर किस बात को बड़ा बनाना है, किस बात को छोटा बनाना है, इसका विवेक उसे बहुत वृद्धावस्था तक नहीं हो पाता है। हमारे आपके घरों में कौन सी बात को बड़ी बनानी है, कौन सी बात को छोटी बनानी है, यह विवेक होना चाहिए। राम जी बड़ी बात को भी छोटी बना के प्रस्तुत करते हैं। राम जी को जब वनगमन हुआ तो कौशल्या मैया रात भर जगी हैं, पोशाक बनाई हैं, और जब प्रणाम करने आए तो मैया को तो कुछ पता नहीं है। वो तो कहती है, हे रघुनाथ जी जल्दी से आप कलयुग कर लो। राज सदन में महाराज जी आ गए होंगे, गुरुदेव भगवान आ गए होंगे, चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारे पूज्य पिताजी पहुंच गए होंगे, कैकेयी मैया पहुंच गई होंगी, सुमित्रा मैया पहुंच गई होंगे। तुम विलंब करोगे तो मुझे डांट पड़ेगी, आज तुम्हारा राज्याभिषेक है। भगवान ने कहा, माँ तू धैर्य धारण करे तो एक छोटी सी बात कहूँ। बोले क्या? बोले राज्याभिषेक हो गया। हो गया? बोले वो तो होना ही था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। पर माँ थोड़ा सुधार हुआ है। बोले क्या? बोले अयोध्या की गद्दी छोटी थी तो छोटे भाई भरत को दे दी, और जंगल का राज्य बड़ा था तो बड़ा होने के नाते मुझे मिल गया। पिता दीन मोहि कान न राजू। राम जी ये नहीं कहते कि मुझे जंगल हुआ है, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। वे वनवास शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस एक शब्द ने कितनों को बचा लिया। दशरथ जी पर कोई आरोप नहीं लगाया, कैकेयी पर कोई आरोप नहीं लगाया, भरत पर कोई आरोप नहीं लगाया। माँ के भाव की भी रक्षा कर ली। बड़ी बात को ऐसे नहीं सुनाया कि आदमी धक्क से एकदम हृदय पकड़ ले, और अपने कर्म को भी नहीं कोसा। कि ये भी तो कह सकते थे, माँ मेरे कर्म कहाँ है राजा बनने लायक, युवराज बनने लायक। मेरा कर्म ही खराब था, घोषणा होने के बाद भी मुझे वनवास जाना पड़ रहा है। कितने लोगों को भगवान ने अपनी एक वाणी से बचा लिया।
इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। दक्ष ने अपमान मान लिया, जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। छोटी सी बात पर संबंध तोड़ने जैसी बात हो जाए तो ये तो ठीक बात नहीं है।